हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल निष्ठा पांडे लाइफ स्टाइल। कैसे हैं आप सब? होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। सो गाइज, लास्ट वाला ब्लॉग जहां से मैंने एंड किया था तो ये उसी के आगे का है। और आप लोगों ने देखा था कि मैं प्रसाद बना रही थी, पुआ बना रही थी। तो अभी पुआ वगैरह बन गया था और मैं भी रेडी हो गई थी। तो यहाँ पर अब पूजा की चौकी लगा रही हूँ और यहीं पर स्पेस रहता है ना, तो फिर मैं यहीं पर ऐसी कुछ पूजा होती है तो यहीं पर करती हूँ। और जन्माष्टमी वाली जो पूजा थी ना, तो वो भी मैंने यहीं पर करी थी। और मुक्कू को देखिए, जब मैं रेडी हो रही थी ना, तो उसने मेरे से ये मेरी कुछ रिजेक्टेड चूड़ियाँ हैं तो उसने मेरे से ले ली थी। और अभी वो यही वही पहन करके यहाँ पर बैठी हुई है। अभी मैंने सारा सामान रख लिया था और पूजा भी मैंने स्टार्ट कर दी थी। और ये जो चुनरी है ना, तो ये मेरी शादी की चुनरी है। और इतनी ज़्यादा हैवी चुनरी है ना, ये इतनी ज़्यादा हैवी लग रही थी, इधर उधर से खिसक भी रही थी। और मैंने पिन अप नहीं किया था ना। और अभी यहाँ पर सभी भगवान जी को स्नान करवा दिया है और उसके बाद फूल वगैरह, धूप बत्ती वगैरह दिया, सब कुछ जला दिया है। और ये जो मेरा दिया था ना, तो ये कल दोपहर तक भी मतलब कंटिन्यू जल ही रहा था। और मुझे बहुत खुशी हो रही थी कि अच्छा ये जल रहा है। और अभी सब कुछ करने के बाद पार्वती माता को यहाँ पर श्रृंगार का सामान चढ़ा दूँगी। और जब कल फिर सुबह में मैं पूजा करूँगी ना, तो फिर मैं इसी में से थोड़ा एक दो चूड़ी, एक बिंदी और सिंदूर लगा करके माता को और फिर मैं अपने लगा लूँगी। तो ऐसे करके मैं सुहाग ले लूँगी। गाइस, अभी सब लोग चले गए हैं, पूजा वगैरह भी सब कुछ हो गई है। सब लोग मीन्स कि मेरी फ्रेंड आई थी, वो भी तीज का व्रत करती हैं, तो वो यहाँ आई थी फ़ोटो वगैरह खिंचवाने के लिए। तो अभी सब लोग जा चुके हैं। तो अभी ना बहुत उलझन हो रही है मुझे इस साड़ी में। तो अब मैं जा रही हूँ, मैं वो करूँगी, चेंज करूँगी। और हस्बैंड आ रहे हैं, खाना वाना का भी देखती हूँ। अब थोड़ा थोड़ा मेरे से सर भी दर्द हो रहा है और प्यास तो ऐसी लग रही ना कि मैं क्या ही। पापा को पकाएगा, आ जाएगा, तो कम आ जाएगा। अच्छा। सो हे गाइस, गुड मॉर्निंग। और अभी सुबह के 9 बज रहे हैं और पानी वगैरह मैंने सुबह 6:30 बजे ही पी लिया था। पूजा वगैरह करके पार्वती माता से मैंने जो सुहाग का सामान सुहाग होता है वो लिया। और उसके बाद फिर पूजा वगैरह करके पानी वगैरह मैंने पी लिया था। और जो मैंने प्रसाद बनाया था ना, पुआ और गुजिया, वही खा करके इसमें पारण करते हैं और पानी पीते हैं, तो वही खाया था मैंने। और हस्बैंड के लिए मैंने बनाया था
भिंडी की भुजिया, लौकी की सब्जी और रोटी उनको टिफ़िन के लिए बनाया था, तो मैं भी वही खाऊंगी। अभी 9 बज गया तो जा रही हूँ। अभी मुक्कू को करवाऊंगी ब्रश, नहीं करवाया मैंने। हस्बैंड के जाने के बाद ना थोड़ा सा होता है ना कि पारन वाले दिन घर में फ़ोन में बात करके जो बड़ों का आशीर्वाद वगैरह लेते हैं, तो वही मैंने अपनी मदर इन लॉ से बात किया और अपनी मम्मी से बात किया। तो इन्हीं 2 जगहों में बात करते करते 9 बज गए और अब मैं जा रही हूँ। मुक्कू को ब्रश करवाऊँगी और रोटी बनाऊँगी, तो फिर हम लोग भी करेंगे। फिर देखती हूँ दोपहर के लंच में शायद कड़ी वगैरह बना लूँ, क्योंकि दही रखी हुई है। तो एक मन होता है खीरे का रायता बना लेती हूँ, एक मन होता है कि कड़ी बना लेती हूँ। तो देखती हूँ क्या बनाऊँगी। तो चलिए गाइज, अभी सबसे पहले मुक्कू को मैं ब्रश करवा देती हूँ। तो गाइज अभी यहाँ पर मुक्कू को ब्रश वगैरह करवाने के बाद अब मैं भी ब्रश कर रही हूँ, क्योंकि सुबह में मैंने पेस्ट लगा करके ब्रश नहीं किया था। तो तीज में ना ऐसे ही करते हैं। इसमें ना कंजी का दातुन होता है, जैसे नीम का दातुन होता है ना, वैसे ही कंजी का दातुन होता है। एक लकड़ी आती है, तो उसी का इसमें दातुन किया जाता है। तो यहाँ तो मुझे वो मिलता नहीं, तो मैंने नया ब्रश लिया और बस उसी को ऐसे सूखा ही कर लिया था। पेस्ट वगैरह मैंने नहीं लगाया था। तो उसमें क्या होता है ना कि जब एक दिन पहले, व्रत से एक दिन पहले रात में सोते टाइम की भी आपको वही दातून करना होता है। फिर फास्ट वाले दिन भी उसी से ही करना होता है, और जिस दिन फास्ट खुलता है ना, तो उस दिन भी पारण करने से पहले मतलब वही दातून ही करना होता है। तो अभी यहाँ पर मुक्कू को करवाने के बाद फिर मैंने भी वही पेस्ट कर लिया था, पेस्ट लगा करके ब्रश वगैरह किया। और अभी मैं दिखा रही थी चूड़ियाँ मैंने कम करके पहन ली हैं, तो वही मैं आप लोगों को दिखा रही थी। बहुत ज़्यादा पूरा चूड़ी पहनी थी ना, तो वो एकदम हाथों में आ नहीं रही थी। तो फिर मैंने आज सुबह में थोड़ी चूड़ियाँ कम कर दी थी। और मेरा दीपक अभी भी जल रहा है, आप लोग देख सकते हैं। और अब मैं आ गई हूँ किचन में, यहाँ पर रोटी बनाने के लिए। ये जो चूड़ी है ना, तो ये मैंने ना मीशो से मंगाई हुई थी और ये बहुत ही अच्छी लग रही थी पहनने पर। अगर आप लोगों को चाहिए तो आप मुझे कमेंट करना, तो मैं इसका लिंक आप लोगों को भेज दूंगी। और सच बताऊं, बहुत ही अच्छी लग रही थी, एकदम हाथों में पहनने पर बहुत ज़्यादा खिल रही थी। और अभी यहाँ पर अपने और मुक्कू के लिए मैंने नाश्ता निकाल लिया है, और अब नाश्ता करने के बाद आ गई थी मैं यहाँ पर। तो ये वाले बेडरूम का बेड जो है, इसको मैं टाइडी अप कर लूँगी अभी। और अभी उस रूम का बेड वगैरह ठीक करने के बाद यहाँ पर आ गई थी मैं साड़ी बनाने के लिए, जो मैंने रात में पहनी हुई थी। तो फिर मैंने ऐसे ही रख दी थी। और ये साड़ी कैसी लग रही है मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। और उसके बाद आज ना धूप अच्छी निकली हुई थी, तो मैं जितने भी मैट्रेस है ना, उनको मैं बालकनी में डाल दूँगी, ताकि उनमें अच्छी सी धूप लग जाए। और फिर घर के सारे काम निपटाने के बाद मैं यहाँ आ गई थी अपनी फ्रेंड के यहाँ प्रसाद देने के लिए। और यहाँ पर एक आंटी हैं जो शाम को हम लोगों के साथ वो वॉक किया करती हैं, और हम लोगों के मतलब ग्रुप में ही वो रहती हैं। वो उनकी एक नातिन है, मुक्कू के बराबर की ही है, लुबलू। आप लोग अभी वीडियो में उसको आप लोगों ने अभी देखा भी। तो उनके बहू हैं, बेटी हैं, पर उनको देख करके ऐसा बिल्कुल भी नहीं लगेगा, वो इतनी फिट हैं। यहाँ पर अभी वो लोग भी आए हुए थे, और जो वाइट टी शर्ट में है ना, वही है आंटी की बहू। और जो ब्लैक टी शर्ट में है वो मेरी फ्रेंड कोमल है। तो अभी कोमल के घर ही मैं आई हुई थी प्रसाद देने के लिए। सो गाइस, अभी मैं आ गई हूँ अपनी फ्रेंड के यहाँ प्रसाद वगैरह दे करके। और अभी मुझे 2 घरों में और जाना है, लेकिन पहले मैं लंच बनाऊँगी, क्योंकि 1 बज गया है और लंच बनाने का टाइम हो गया। लंच बनाऊंगी, मुक्कू को खिलाऊंगी, फिर वो 2 घर में तो मतलब शाम को भी मैं दे सकती हूँ। और आज मैंने इस वाले बेड का जो मैट्रेस है वो मैंने धूप में डाल दिया। धूप आज बहुत अच्छी हुई थी,
और आते आते इतनी धूप लग गई ना कि फिर मैंने अभी जस्ट बात लिया है और अब जा रही हूँ लंच बनाने के लिए। और चूड़ियाँ मैंने निकाल दी हैं क्योंकि काफ़ी मुझे अनकंफर्टेबल लग रहा था, तो इसलिए मैंने निकाल दी हैं। बस ये सोने के मैंने कंगन डाले हुए हैं अभी, तो फिर अभी तो ये डाली रहूँगी इसको आज बस। और मंगलसूत्र वगैरह भी मैंने अभी पहना हुआ है, अभी नहीं खोला है। तो चलिए चलते हैं, अभी लंच बना लेती हूँ, फिर उसके बाद जाते हैं प्रसाद देने। कल से दिया अभी तक जल रही है। तो यहाँ पर मैं कढ़ी चावल बनाऊंगी। तो बूंदी हस्बैंड रेडीमेड लेकर के आए थे, और हल्दीराम की बूंदी है, बहुत अच्छी है, एकदम मसालेदार स्पाइसी बूंदी रखी हुई है। तो वो उसी की मैं कढ़ी बना दूंगी। तो यहाँ पर बस कढ़ाई में जीरा मेथी हींग का तड़का लगा दिया है, और लहसुन मिर्ची को मैंने अच्छी तरीके से कूट लिया है। बस सारी चीज़ें ऐड कर दूंगी, करी पत्ता ऐड करूंगी, और फिर दही बेसन का घोल ऐड कर दूंगी। बस फिर अच्छी तरीके से कढ़ी में उबाल आने दूंगी। और अभी बर्तन भी काफ़ी सारे धुलने के लिए रखे हुए हैं, तो अभी मुझे बर्तन भी सारे धुलने हैं। तो कढ़ी को मैंने रख दिया है उबलने के लिए, छोड़ दिया है उसे। और यहाँ पर मैंने मशीन में कपड़े लगाए हुए थे, तो अभी मैं कपड़े सारे डाल दूंगी बाहर बालकनी में सूखने के लिए। यहाँ पर बरसात के मौसम में अगर खाने पीने की चीज़ें ना देखो ना, तो वो ख़राब हो जाती हैं। तो यहाँ पर चना की जो दाल है वो अजीब सी हो रही थी, वाइट वाइट सी, तो अभी मैं इसको धूप दिखा दूंगी। और पीनट्स का भी सेम वही हाल था, वो भी बड़े अजीब से हो रहे थे, तो अभी उनको भी मैं धूप में रख दूंगी। और अब यहीं पर अपने इस ब्लॉग को एंड करूंगी। तो कैसा लगा मेरा ये छोटा सा ब्लॉग कमेंट करके ज़रूर बताना। और अगर पसंद आए तो प्लीज़ एक लाइक कर देना, नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मैं मिलूंगी आपसे अपने नेक्स्ट ब्लॉग में। Till then, bye bye and take care.